भिवानी में मनीषा की मौत का मामला तो आपने सुना ही होगा। किस तरह से ये पूरी घटना सामने आती है और इसके बाद क्या क्या कुछ घटनाक्रम होता है। लेकिन अभी 1 महीने से भी बहुत ज्यादा का वक्त हो चुका है और मनीषा मामले में अब सीबीआई जांच जारी है। लेकिन लगातार देखिए जो मांग उठ रही है परिजनों की ओर से भी, सोशल मीडिया की आवाज या फिर कई ग्रामीणों की आवाज, वो यही मांग की जा रही है कि मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था, इसकी सच्चाई हम सभी के सामने आनी चाहिए। और इसी की जांच पड़ताल में लगातार सीबीआई की टीम जो है वो जुटी हुई है। लंबे दौर की एक पूछताछ भी हो रही है और इस पूरे केस से जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगी। कैसे शुरुआत हुई इस पूरे मामले की और कहां तक क्या क्या कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि 11 अगस्त को एक लड़की, जिसकी बताया जा रहा है कि जो प्ले स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी, प्ले स्कूल में टीचर थी, वो अचानक से गायब होती है। उसके परिजन परेशान होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, लेकिन कंप्लेन लिखी नहीं जाती है। और उसके बाद तारीख आती है 13 अगस्त की। 13 अगस्त को एक जो बकरी चालक था, बकरी पालन करने वाला व्यक्ति, वो उस रास्ते से होकर गुजर रहा होता है और एक और शख्स होता है। तो वो देखता है कि कुत्तों का झुंड, वहां पर एक खेत था, खलियान खाली, वहां पर कुत्तों का झुंड काफी ज्यादा इकट्ठा है। वो भगाने का प्रयास करता है कुत्तों को। जब कुत्ते नहीं भागते तो डंडे की मदद से वो कुत्तों को भगाता है और तब वो जो देखता है वो हैरान रह जाता है देखकर। दरअसल वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी और डेड बॉडी बहुत ही खराब अवस्था में वहां पर थी, ऐसा उसके ओर से बताया गया। उसने बताया कि कुत्तों का झुंड उसी डेड बॉडी से लगा हुआ था और उसके तमाम हिस्सों को नोचने का प्रयास, उसको खाने का प्रयास किया जा रहा था। अब उसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना लगती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उसी आधार पर फिर शिनाख्त होती है कि 2 दिन पहले जिसकी गुमशुदगी की बात की जा रही थी, ये वही लेडी टीचर है जो कि प्ले स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी, जिसका नाम मनीषा था और बहुत ही कम उम्र थी मनीषा की। अब इसके बाद इस पूरे मामले को हत्या का रूप देने का प्रयास किया जाता है। परिजनों की ओर से कहा जाता है कि ये हत्या है, लेकिन जो पुलिस की जो जांच हुई, पुलिस ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया। परिजन ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी की आत्महत्या वो कर सकती है और इसीलिए परिजन पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आए। हालांकि ग्रामीणों ने भी परिजनों का पूरी तरह से साथ दिया और एक लंबा आंदोलन कह सकते हैं देखने को मिला। लगभग 52 घंटे तक भिवानी में मोबाइल और तमाम जो इंटरनेट सेवाएं रहती हैं सब कुछ बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर हालात बेहद खराब हो रहे थे। इसके अलावा एसएसपी को निलंबित भी किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस की कार्यप्रणाली से जो परिजन खुश नहीं थे। ऐसे में बार बार कदम यही उठाए जा रहे थे कि किसी तरह से परिजनों को ये संतुष्टि दिलाई जा सके कि जांच सही हो रही है और आपके अनुसार ही होगी और न्याय मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश लगातार जारी रहा। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम भी करवाया गया, जहां स्थानीय पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम होता है तो उसमें आत्महत्या की बात आती है। आपको बता दें कि मनीषा केस में देखिए पोस्टमार्टम भी कई बार हुए हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी लोग खुश नहीं थे और उनको लग रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं। इसलिए सबसे पहला जो पोस्टमार्टम होता है वो स्थानीय पोस्टमार्टम हाउस में होता है। इसके बाद संतुष्टि नहीं जाहिर की जाती है तो दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई में होता है, वहां पर भी संतुष्टि जाहिर नहीं की जाती है तो फिर दिल्ली में पोस्टमार्टम किया जाता है। और तीनों ही पोस्टमार्टम के बाद ये मामला जो पुलिस के हाथों से चला जाता है, क्योंकि लगातार परिजनों की ओर से मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में रातों रात मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई जांच में अब क्या निकलता है, क्या कुछ सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भिवानी पुलिस से एक एविडेंस सीबीआई की टीम ने ले लिए हैं और अब सीबीआई अपने नए सिरे से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई ने उन लोगों से भी बातचीत की जिसने सबसे पहले मनीषा की बॉडी को देखा था। सीबीआई ने उन लोगों से भी बातचीत की है, उस दुकानदार से भी बात की है जिसने ये दावा किया था मीडिया में आके कि मनीषा ने उसी की दुकान से पेस्टिसाइड खरीदे थे, यानी कीटनाशक दवाई खरीदी थी और उसी के आधार पर कहा जा रहा था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। इसके अलावा परिजनों से भी पूछताछ की है। यानी कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है और हर एक पहलू पर सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। और अब देखना ये होगा और सभी को इंतजार है कि सीबीआई जांच में क्लोजर रिपोर्ट में क्या सामने आता है, क्योंकि सबको ये जानना है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था।